कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है दिया एकेडमी में। दिया एकेडमी लगातार बच्चों को डिजिटल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में लगा हुआ है 10th और 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए, CBSE ISSC के लिए। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th CBSE ISSC के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कल हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अमूमन हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता ही आता है ना। तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एग्जाम्पल, ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है और मैंने कल बताया था कि कोई भी चार्ज बॉडी क्या करती है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजती है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने सराउंडिंग क्या कर रही है, पॉजिटिव फील्ड लाइंस भेज रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेंटर पे है और ये अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेज रहा है अपने चारों ओर अपने सराउंडिंग में, ठीक है। अब ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि इनफिनाइट पर है, काफ़ी दूर है यहाँ से, ये समझिए आप। तो अब इस चार्ज को ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। आप जानते हो कि पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। कल मैंने बताया था कि लाइक चार्जेज आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्सन होगा। लेकिन उस रिपल्शन के अगेंस्ट हम इस पॉइंट चार्ज को, इसे टेस्ट चार्ज को, ये पॉइंट चार्ज क्यों है, टेस्ट चार्ज क्यों है, क्योंकि ये चार्ज इतना माइन्यूट है, इतना स्मॉल है कि इसकी फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, तो हमने बहुत ही छोटा चार्ज दे रखा है, बोलते हैं टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब इस चार्ज को यहाँ से इस चार्ज के फील्ड के अंदर इस पॉइंट पर ले जाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों हम लोग करते क्या हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं एंड V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अरे सिंपल सी कहानी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज एक चार्ज यहाँ पर कितना है आपका, 2 कूलॉम, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए सपोज आपको 20 जूल वर्क करना पड़ रहा है। अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, वर्क कितना हमारा है, 20 है, चार्ज कितना है 2 कूलॉम है ना। दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या निकला है हमारा, पोटेंशियल। V इज इक्वल टू निकला है बच्चों 10 जूल पर कूलॉम, 10 जूल पर कूलॉम। तो यहाँ से एज ए न्यूमेरिकल आप एग्जाम में आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करिए, अगर वर्क डन दे रखा है, चार्ज दे रखा है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है। एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। ओके, मतलब 1 V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जाम में पेपर आउट मान के चलिए, एग्जाम में ये 101% श्योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता ही आता है। ओके, अगर ये नहीं आया तो ये आ जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी बात करते हैं। इसकी बात, ये सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने पहले बताया ना कि अगर कोई चार्ज बॉडी है तो अपने सराउंडिंग में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंड करती है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये सेंड कर रही है, ठीक। अब इसकी फील्ड लाइन जहाँ तक चली जा रही हैं,
तो क्या बोलेंगे हम, इसकी बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इसका एरिया है ना। जैसे कुत्ता होता है जो आप लोग घर में पालते हो, क्या होता है, उसको चेन से बांधे रहो, लेकिन जितनी बड़ी चेन होगी वो उतने एरिया में अगर कोई आ गया तो पकड़ काट लेता है ना। और फिर आप जाते इंजेक्शन लगवाते हो, तो इंजेक्शन न लगवाना पड़े इसीलिए उसके फील्ड को जाने रहो। अगर उसकी फील्ड यहाँ पर कुत्ता है और चेन यहाँ तक जा रही है तो इतना एरिया आप छोड़ के दूर से निकलो, करते हो अक्सर, वही यहाँ पे हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होती है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर भेजता है, बाहर भेज रहा है, और इसकी फील्ड लाइन जहाँ तक जा रही हैं उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। तो ये इसका एरिया है, हमने अमूमन मान लिया इसका एरिया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बताइए आपको क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट पर है। अब ये आपका चार्ज का एरिया है, इसकी फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के हर तरफ फैल रही हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, जितना ही चार्ज से हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी यूँ कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज का कम होता चला जाता है। सिंपल सी बात है, अगर कुत्ता यहाँ पे बंधा हुआ है, उसकी चेन यहाँ तक जा रही है, तो अगर आप थोड़ा सी दूर हैं तो चांस है बचने का आपका, लेकिन अगर यहाँ पर आ गए तो चांस बचने का नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे होता है, अगर हम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर हमें 20 जूल वर्क करना पड़ रहा है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें 20 जूल वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम पॉइंट ए से बी पर जाएं तो हमें 60 जूल वर्क करना पड़ेगा, मतलब 20 से ज़्यादा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक 20 जूल करना पड़ रहा है तो और आगे जितना नज़दीक जाएंगे इसके, जितना इसके आप नज़दीक क्लोज जाओगे उतनी ही ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है ना। मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, उस पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, नाम ही लग रहा है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब बच्चों VB माइनस VA, यानी बच्चों VB क्या पोटेंशियल है माइनस A पर क्या पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, VBA। अगर हमने पहले V लिखा, B लिखा है तो पहले यहाँ B होगा, A तो बाद में A होगा। ओके, तो ये कितना होगा, तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, WB अपॉन Q0, WA अपॉन Q0, और ये बन जाएगा VBA इज इक्वल टू WB माइनस WA अपॉन Q0। यहाँ आपने Q0 टेस्ट चार्ज लिया है इसके पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। जरूरी नहीं है कि टेस्ट चार्ज आपको लेना है, आप कोई वैल्यू ले सकते हो। एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर 5 कूलॉम चार्ज ले रखा है, 8 कूलॉम चार्ज ले रखा है, तो आपको चार्ज दिया रहेगा। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और उस फील्ड के अंदर दो अलग अलग पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल का डिफरेंस है क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, है ना। और इसका भी SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। और मैंने पहले ही बताया है 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। 1 V इज इक्वल टू 1 जूल। अक्सर 1 मार्क्स में पूछ देता है, MCQ में जरूर पूछता है, बताओ बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है। तो अगर डेफिनेशन लिखने की बात आए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बहुत ही ये डेफिनेशन आपको रेडी कहीं मिलेगी, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ बच्चों। क्या है आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू चार्ज। बच्चों आपको डेफिनेशन रट्टा मानने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूला सामने है उसी फार्मूले से आप डेफिनेशन अपनी ओन लैंग्वेज में
ओन स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जो बुक में डेफिनेशन है चला पता आप रट्टा मान लियो और जब एग्जाम में पहुंचे तो सब भूला गए, है ना, तो वो ना होने पाए। ये कहाँ से बना भाई, V इज इक्वल टू कब से लिख रहे हो, W/Q। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है रेशियो ऑफ वर्क एंड चार्ज। ओके, ये होता है आपका इसका डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और बनता है यहाँ पर, ये बहुत ही शॉर्ट वाला डेफिनेशन है। अगर सब भूल भाल गए तो ये बिल्कुल लिख के चलो, नंबर फुल में फुल मिलेगा। अगर और अच्छा और लिखना है, बुकिश लैंग्वेज लिखनी है तो ले सकते हो यहाँ पे, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर to move unit positive charge from infinite to the point of electric field। ओके, ये आपकी डेफिनेशन है ना, चाहे 2 लाइन वाली लिखो चाहे आपकी 3-4 लाइन वाली डेफिनेशन है, दोनों ही सही हैं, जो चाहो आप ले सकते हो। तो बेटा ये हमारा हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेटा क्या होता है, बात करते हैं। ओम्स लॉ, बच्चों ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ अगर देखा जाए एक बहुत ही क्लियर वर्ड में बोलूँ तो ओम्स लॉ कुछ और नहीं, कुछ जादू टोना नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। ओम्स लॉ बताता है रिलेशन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर आपने किसी भी सर्किट में यानी कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और आपने टच कर दिया तो आपका क्या हाल होगा, आप झुलस जाओगे, क्या आधे लंगड़े हो जाओगे, एकदम बिल्कुल स्वाहा हो जाओगे। ये सब डिपेंड करता है उस वायर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ओम्स लॉ एग्जांपल बात करते हैं। ये बच्चों एक बल्ब है, ठीक है, ये एमीटर है, ये बच्चों हमारा एक सर्किट आपका सेल है, बैटरी है, ये बच्चों आपकी की है, ये हमारा बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे ही आपने ये बैटरी 5 वोल्ट की है ना, तो देखा गया, अमूमन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि 5 वोल्ट पे इतना करंट होगा, मैं एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मली। हाँ, अगर तो जुकाम उकाम हुई है भाई, 5 वोल्ट हमारी बैटरी है, तो 5 वोल्ट बैटरी में हमने यहाँ पर क्या पाया, 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, कोई कह दे भाई 0.2 हो सकता है, मैं एग्जांपल अमूमन ऐसे ले रहा हूँ। ओके, अब क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है। अब क्या किया हमने, बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा दी, मतलब इसका वोल्टेज बढ़ा दिया। क्या कर दिया, 5 से 10 कर दिया। और जैसे ही भाई साहब हमने इसको 10 किया, क्या हुआ, ये 2 से 4 हो गया भैया, हुआ कि नहीं हुआ। यही बात ओम ने बताई। ओम ने बताया कि बड़े भाई अगर हमने बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दी, क्षमता बढ़ा दी, तो सर्किट में बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, बताया भाई साहब ने, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, है ना, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। यानी जिस हिसाब से हम, जिस रेशियो से हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि V को बढ़ाया I भी बढ़ेगा, V को घटाया I भी घट जाएगा। When we increase the capacity of the battery, मतलब वोल्टेज ऑफ द बैटरी, देन क्या मिलेगा हमें, अगर V कम हो जाएगा तो इसमें बहने वाला करंट भी, जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी डिक्रीज कर जाता है। ओके, और अगर हमने यहाँ पे बैटरी को एग्जांपल 10 वोल्ट कर दिया, फिर हमने 15 वोल्ट कर दिया भाई साहब, तो करंट भी कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर हो जाएगा। मतलब उसी रेशियो में इंक्रीज होता चला जाएगा। ये कहानी कब होगी, ये पूरी सूरत हालात कब वैलिड होंगे, यहाँ कंडीशन भी है। ओम्स लॉ इज नॉट ऑलवेज वैलिड।
ये तभी वैलिड होता है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो 21 ना होने पाए, 19 ना होने पाए, 20 पे 20 ही रहे, तो ओम्स लॉ वैलिड टिल टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक ओम भाई साहब वैलिड है, और जैसे ही टेम्परेचर वैरी कर गया ओम्स भाई साहब वैरी यानी वैलिड नहीं रह जाएंगे। तो बच्चों क्या समझ में आया कि V इज इक्वल टू RI। जैसे हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं, एक बड़े भैया आ जाते हैं, इनको कहते हैं क्या, R नहीं है ना। ये कौन सा R है, ये भाई हमारा कांस्टेंट वाला R है, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और कुछ और भी कहते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताने वाले हम आपको कि ये R क्या है, वो R है कि ये अगला कोई R है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ V इज इक्वल टू RI, यानी बच्चों V जो होता है, I जो होता है, आपस में को रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाना है तो पोटेंशियल बढ़ाना है, V बढ़ेगा I बढ़ेगा, V घटेगा I घटेगा। ये बताया किसने, ओम्स भाई साहब ने, मतलब ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन V and I. What happen when V increase? What happen with current when V decrease? जब V बढ़ता है I के बढ़ जाता है, V घटता है तो I घट जाता है। ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 टॉपिक गारंटी ले रहा हूँ, जो 3 पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ये, इन 3 में से पक्का आपके पेपर आउट, डेफिनेट 101%। अभी देखना, एग्जाम देना आप लोग मार्च महीने में, फिर कहना मुझे। ओके, तो इतना रखें आज के लिए, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। ये R कौन सा R है हम आगे बताएंगे आपको। और अगर इन तीनों टॉपिक में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और दिया एकेडमी आपके हर क्वेरी को रिस्पॉन्ड करेगा और बताएगा। ऐसे ही दिया एकेडमी से जुड़े रहें, और आपको आपके करियर के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सजेशंस हैं, मिलते रहेंगे।